Hello everyone, I am Rahul Raj of MBBS 17 batch of IMS BHU, and today we are going to discuss about the experiences of my friends from South India regarding various things such as movies, foods, language here in North India, especially in IMS BHU. So let's start with their intro. Hello, I am Police Ravana Bhaskar from MBBS batch 2017 and I am from Vijayawada, Andhra Pradesh. హాయ్ నా పేరు యశ్వంత్ నేను ఫైనల్ ఇయర్ ఐఎంఎస్ బిహెచ్యు ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కర్నూల్ ఆంధ్రప్రదేశ్. హాయ్ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀದರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ఈరోజు నా థర్డ్ సెమ్ ಅಲ್ಲಿ. హలో, నేను వంశీకృష్ణ, నంద్యాల ఆంధ్రప్రదేశ్. నేను ఎంబీబీఎస్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నాను, 2019 బ్యాచ్. Okay, so let's start with the first topic about the food experiences in North India. So what's your take about the food? What do you find here different and what do you find similarity here in North India? The similarity is that you get to eat rice same as you have it in South India, what you have at home, and also you have curries which are not like what you have in Andhra, but still they are the same curries you have, but there is aloo everywhere. Aloo. Yeah, is it not? Yeah, it's true. अच्छा, let me explain it in an interesting way. Like CGPA जैसा मान लीजिए कि out of 10, like let us just discuss among ourselves कि कितना कितना points मिलेंगे out of 10. मतलब नॉर्थ इंडिया में मतलब कितना मार्क्स दे सकते हैं हम लोग वैसे फूड को. वैसे अगर एग्जाम्पल देना है तो तुम लोगों को यही मिलेगा सुबह से लेकर रात तक कि आलू 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 ही मिलेगा. आलू पराठा, लाइक आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू 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 ही आलू आलू स्क्वायर, बस यही मिलेगा. Okay, let's make it some more interesting. मतलब पूछ लेंगे कि पहले आप बताइए कि कितना पॉइंट्स देते हैं आप आउट ऑफ 10. मतलब कैसा लगा यहाँ? इट्स नॉट जस्ट अबाउट साउथ इंडियन फूड इन नॉर्थ इंडिया, ओवरऑल मतलब अब अगर एज ए साउथ इंडियन यहाँ का फूड या खाना को अगर रेटिंग करना है तो कितना देते हैं आप? 6 Out of 10. ठीक है, 6. नाइस. घर का खाना 10 रेट दिया तो यहाँ का खाना मैं 7 दे दूंगा. 7. नाइस. Is fine. Seven. 6 is my take. Yeah. I would be giving 3.5 to 4. 3.5 to 4. वैसे मतलब मेरा साइज देख के ही थी वो तो पता चल रहा होगा कि हाँ इतना कम दे ही लेंगे. मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट. मतलब जब सुबह से लेकर रात तक आपको आलू ही खिलाता है तो मतलब ऐसा गेटिंग नहीं कि खाना अच्छा नहीं है, तुम लोग को अच्छा खाना भी मिल जाएगा. जैसे The thing सुबह is हम लोग को मिलता है आलू पराठा. आई थिंक आई लाइक इट अलॉट. आलू पराठा आई लाइक इट इन माय मेस. या जैसे ये बोला कि सुबह का आलू पराठा इसको अच्छा लगता है कि क्योंकि ये सुबह को खाता है. मोस्टली हम लोगों का ये है कि सुबह का अगर तुम मेस ही नहीं जाओगे तो क्या ही एक्सप्लेन करोगे सुबह का खाने के बारे में. सो लेट मी माई जस्ट डिलीट इट. मैं दोपहर और रात का बात करता हूँ, दोपहर तो यार जिसमें मोस्टली आई थिंक दोपहर या रात को एक बार तो जाता हूँ एटलीस्ट आई थिंक. तो आई बी गिविंग, मैंने जैसे बता दिया 3.5 या 4. या यू शुड गेट अडेप्टेड. मतलब 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने में तुम्हें अडेप्ट होना ही पड़ेगा यहाँ आने के बाद. तो घर जैसा खाना तो स्पाइसी नहीं खाना मिलेगा. खाते हो लाइक इन आंध्रा, लाइक यू ईट अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड, दैट वोंट बी देयर हियर. यू विल बी अडेप्टेड टू लेस स्पाइसी फूड हियर, एंड फिर घर जाने के बाद यू विल फेस द प्रॉब्लम टू ईट व्हाट यू आर ईटिंग एट होम. और ज्यादा जो स्पाइसी लगेगा. दोपहर का जो मेन डिफरेंस आता है वो है कर्ड यहाँ पे मिलता नहीं है. सिर्फ हफ्ते में एक बार हो या मुश्किल से 2 बार, लेकिन वहाँ पे तो हम बहुत busy मतलब हैं. ऐसा कंक्लूजन मिलेगा कि तुम घर जाने के बाद आलू देख के ही डर लग जाएगा तुझे. इट सीम्स लाइक ए गोस्ट. आलू देख के ही डर लगेगा कि ये हाल है यहाँ का खाने का. बस कुछ एक्सपेक्टेशन से मत आइए यहाँ तक. इट विल बी गुड, इट विल बी फाइन. जस्ट डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स. ठीक है, Expect a lot. डोंट एक्सपेक्ट लॉट. विद इन आलू तुम्हें एक्सपेक्ट करना है तो करो, जहां तक करना है करो, बट नॉट अदर थिंग्स. या इट विल बी ओके, यू विल बी गेटिंग अडेप्टेड. डोंट टेक इट सीरियसली, इट विल बी ओके. नाइस. What about the restaurant and street foods in Varanasi? अच्छा, हाँ, रेस्टोरेंट्स जो स्विगी में रेस्टोरेंट्स के बारे में अगर करना है, अगर साउथ इंडियंस को यहाँ आने के बाद द प्राइमरी थिंग इज तुम्हें रेस्टोरेंट्स ही चूज करना होगा. फर्स्ट ईयर तक तो तुम जस्ट अडेप्ट हो जाओगे कि तुम्हें कुछ ऑप्शन नहीं होता है बाहर से ज्यादा मंगवाने का. बट फ्रॉम द सेकंड ईयर यू विल बी डूइंग द होल थिंग इज आइदर यू विल बी हैविंग अ स्विगी और जोमेटो. बस यही करते रहोगे जिंदगी भर. Our saviors, Swiggy and Zomato. स्विगी एंड जोमेटो आर द ओनली सीरियस फॉर साउथ इंडियंस इन नॉर्थ इंडिया. और वो भी अगर रेस्टोरेंट्स जो तुम सेलेक्ट कर रहे हो अगर सही है तो. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज साउथ इंडिया का जो बिरयानी जो तूने टेस्ट किया, ठीक है,
यहाँ का लोगों को तुम बस एक्सप्लेन कर सकते हो, तेरे दुख जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? कभी नहीं, कभी नहीं। Never expect biryani to be good. Yeah. Never expect biryani to be good as in South India or Hyderabad. Actually, नॉनवेज खाना उतना अच्छा है नहीं यहाँ पे जितना वहाँ पे Not होता है preferable. स्पाइसी। ठीक है, जैसे हम लोग सबसे पहली बार जब रेस्टोरेंट गए थे, द थिंग दैट रिटर्न वाज हैदराबादी चिकन बिरयानी लिखा हुआ था, ठीक है? या हम भी यही एक्सपेक्ट किए थे, हैदराबादी चिकन बिरयानी जो तुम अभी सोच रहे हो वही एक्सपेक्ट किए थे, पर ऑर्डर करने के बाद पता चला कि वो कुछ अलग ही होता है। वो पता नहीं, हमें लगा कि यहाँ भी एक हैदराबाद होगा, पता नहीं, मतलब जैसे मैंने बता दिया आपको, कंक्लूजन तो आ गया होगा मतलब फूड के बारे में कि क्या हाल है यहाँ का। यू शुड जस्ट गेट अडैप्टेड। This is particularly in Varanasi. हाँ, Yeah, it's in Varanasi alone. And the dal in South India, we eat the dal as a solid. We can eat that, but here if you come there, it is like sambar, nothing with salt and spicy. It's like regular liquid. Like you take the పప్పు you say, పప్పు in Telugu, పప్పులో చాలా నీళ్లు కలిపేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో ఇంకా కారం తీసేస్తే కారం తీసేసి. yeah. And I also agree with biryani things because when I was in Pondicherry, the only thing I ate in breakfast, dosa, in lunch, biryani, in dinner, biryani. And the biryani of Pondicherry and biryani of Varanasi, both are totally different apart, totally different. तो ये तो मैं भी मानता हूँ, मतलब बिरयानी इधर उतना अच्छा नहीं है। अगर इधर आप बिरयानी खाना है, then you should go Lucknow. You should try Lucknow biryani. And Yeah, this is all about food. Let's go to the other section. और जैसे वो स्पाइसी का क्या वो होता है, मतलब क्या डिफरेंस क्या आता है यहाँ? वहाँ तो बहुत spicy तो जैसे आप लोगों को पता ही है, मतलब यू पीपल नो दैट साउथ इंडिया में इतना स्पाइसी खाना खाते हैं हम लोग, कितना मजा आता है हम लोग, विल बी एंजॉयिंग इट। Spicy, like we are habituated to spicy, eating spicy food, but here there are no spicy food to eat. Like anything you eat, dal or aloo, chicken, even chicken is also not spicy. चिकन भी स्पाइसी नहीं होता। हाँ, ये फर्क आ सकता है। लेकिन फूड में एक्सप्लोर भी तो कर सकते हैं। साउथ इंडिया में आप खा रहे हो, यहाँ पे भी आके हाँ, explore पनीर करो। होता है। हाँ, There are variety of options here. हाँ, हाँ, ये See, पनीर का first मैं- thing I हाँ, noticed here हाँ. was puri and jalebi. हाँ, वो- I never tasted it in Andhra. And But like come- breakfast, they will Yeah. give jalebi. మార్నింగ్ జిలేబీ తినరు, కానీ ఇక్కడ మార్నింగ్ తింటారు. That may లైక్ be- ఇటువంటి కొత్త హ్యాబిట్స్ వచ్చేస్తాయి, సమోసా మార్నింగ్ తినడం, జిలేబీ మార్నింగ్ తినడం, ఇటువంటి హ్యాబిట్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి కొత్తగా. మీకు అనిపించచ్చు చాలా కొత్తగా ఉంది, అసలు ఎలా తింటారు అని, కానీ ట్రై చేశాక చాలా నచ్చుద్ది. రియలీ నైస్. ఇట్ వుడ్ బి ఓకే. और बाकी तो मतलब लंच में क्या डिफरेंस आता है आप लोग इधर, मतलब यहाँ पे और वहाँ पे? जैसे ये बताया था हाँ. कर्ड, कर्ड का मेन डिफरेंस, और दाल जो होता है ज्यादा, मतलब बिल्कुल उसमें क्या और बोलते पानी हैं? पानी हो जाता है. सांबार तो इधर नहीं है. अंदर एक्सक्लूसिव आलू फैक्टर I'd like to share one incident. जो हर एक बार डिफरेंस ही बोल देंगे. एक बार मैंने महाराज जी से पूछा था, आप सांबार क्यों नहीं बनाते? He said सांबार is very difficult to make. ऐसे difficult है. हाँ, ये एक डिफरेंस, ये तो यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे वो है ना कि मतलब चावल वगैरह जो कुछ भी है वो यहीं पे वो होता है, ग्रो होता है। फिर यहाँ मतलब उतना स्पाइस वाला है ही नहीं। वो जो एक राजस्थान में भी जैसे वो आता है ना, तो राजकुमार भी यही बोलता रहता है कि राजस्थान का जो स्पाइस होता है वो ठीक है, यहाँ पे और खासकर वाराणसी में तो नॉनवेज का तो है ही नहीं कुछ। तो ये एक डिफरेंस है। देन पान, हाँ। बनारसी पान. हाँ, बनारसी पान। और अच्छा, बनारस में ऐसा क्या चीज है जो कि मतलब जो कोई आता है अगर उधर से मतलब खाना या चाहिए। यू शुड फील सम थिंग्स आर स्पेशल इन बनारस. जैसे सबसे पहले जब यहाँ आओगे कि तुम्हें टी, यू बी ऑर्डरिंग टी, जो मिलता है, जो मिट्टी के जो कप में मिलता है, यू बी एंजॉयिंग इट. द फर्स्ट टाइम यू बी एंजॉयिंग इट. हमारे साइड में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे हम लोग, like we will not be You experiencing it always in be South getting India. in disposable cups. Disposable glasses, but you यहाँ will पे be getting it in mud like glasses. और लस्सी, लस्सी भी बहुत अच्छा होता है लस्सी यहाँ पे। you have to must try पहलवान The लस्सी. must try thing in Banaras is lassi. You would enjoy it. लस्सी बहुत अच्छा लगता है बनारस में. And in And South, particularly पहलवान लस्सी. in South I have never tried momos, but after here I tried. वहाँ पे तो momos. नाम भी नहीं पता था। हाँ, And also फिरनी. फिरनी. जैसे बहुत कुछ चीजें हैं यहाँ का एक्सक्लूसिव है, यहाँ का मतलब जो फेमस है. वैसे बहुत चीजें जो जितना डिसऑर्डर्स मैंने आलू के नाम पे बताया, वैसे एडवांटेजेस भी है यहाँ का. इसलिए बोल रहा हूँ कि बी गेटिंग अडेप्टेड, इट वुड बी ओके. जैसे एक एक चीज जब पता चलते जाएगा, इट बी एक्सप्लोरिंग बनारस, तब पता चलता कि हाँ सही जगह पे आए हम लोग, कोई बात नहीं.
और वही जो मैं उसी चीज को और थोड़ा वो कर दूं कि तीन जगह की लस्सी यहाँ फेमस है। एक रामनगर की लस्सी, एक ब्लू लस्सी और एक पहलवान लस्सी। और बाकी कचौड़ी जलेबी जो है वो बनारस का मतलब वो है कि बनारस में अगर सुबह हुआ तो कचौड़ी और जलेबी सही होगा। तो वो चीज है कि बनारस के बारे में वरुण ग्रोवर ने भी तो ये कहा था कि यहाँ के लोग इतना ज्यादा ऑयल खाते हैं, मतलब इतना ज्यादा तेल खाते हैं, सुबह में कचौड़ी फिर लौंग लत्ता, तो यहाँ का वो थोड़ा लौंग लता मिठाई का नाम है ना किसी लड़की का। ठीक है, लौंग लता इज द नेम ऑफ द स्वीट इन बनारस, यहाँ का फेमस स्वीट है। Oil is also different, right? We usually use groundnut oil or sunflower oil. Sunflower oil. यहाँ पे तो mustard oil Mustard use oil. करते हैं। Everywhere. हाँ। लेकिन इन समरी ये बताना चाहता हूँ, लेकिन फूड इज नॉट ए फैक्टर दैट यू Yeah. शुड Consider. यू शुड कंसिडर फूड, बट इट इज ओके। यहाँ फूड अच्छा है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ खाना अच्छा नहीं है तो तुम कॉलेज ना आ जाओ। हाँ, क्योंकि ये होता है ना, क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तो वहाँ पे क्या था कि मुझे कुछ फूड का आइडिया था ही नहीं। अब मैं यहाँ से क्या इडली डोसा, और वहाँ मैंने एक चीज देख लिया था बिरयानी, तो मैं सुबह इडली डोसा, रात को दोपहर को बिरयानी। तो वो चीज था कि मुझे भी वहाँ पे था कि धीरे धीरे, लेकिन हो जाता है, फूड का उतना कुछ फैक्टर नहीं होता, अगर थोड़ा सा भी एडप्ट कर जाता है तो वो मुझे लगता है। आई थिंक और कौन से कुछ फूड के बारे में तुम्हें लगा कि तुम यहाँ पे आके कुछ तुम्हारे वजन में कोई फर्क आया? कुछ आया बहुत कुछ है। but during the COVID I went to home for like 9 months. Back to normal.